Morning students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have started the 5th chapter, Ailing Planet, the Green Movement's Role. In the first part, we read how our Earth is declining its health day by day and what is our responsibility towards it. Now come to this part of the chapter. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission of Environment and Development. The concept of sustainable development. Sustainable means capable of being sustained, जो लगातार चलता रहे. कैसा डेवलपमेंट, कैसी प्रोग्रेस की बात की जा रही है यहाँ पर? जो लगातार चलती रहे, जो सस्टेन करे, सस्टेनेबल, जो सस्टेन कर पाए, जो लगातार बनी रहे, ऐसी ग्रोथ और ऐसे डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है. वॉज पॉपुलराइज्ड. पॉपुलराइज्ड मीन्स फेमस होना. इन 1897 बाय द वर्ल्ड कमीशन एंड एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट की तरफ से. इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their needs. और उन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया है? वर्ल्ड कमीशन एंड एनवायरनमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करते हुए कहा है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि प्रोग्रेस या विकास या डेवलपमेंट वही है जो हमारी आज की ज़रूरत को पूरा करे और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग. कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब हमें बिना डील करे हुए, बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड, कि हम आने वाली जनरेशन को भी अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होंगी. इसका सोचते हुए आज हम अपनी ज़रूरतें पूरी करें. ऐसा नहीं कि आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ भी ना छोड़ें या हम बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन के अंदर इस अर्थ को छोड़ें. ऐसा हमें नहीं करना है. आने वाली जनरेशन भी अपनी नीड्स को पूरा कर सके और हम आज भी अपनी नीड्स को पूरा कर सके. जो ऐसा डेवलपमेंट है दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड. इसलिए आज जो प्रेजेंट हम काम कर रहे हैं उसके अंदर स्ट्रिपिंग मीन्स एक जो स्ट्रिप है, जो एक आवरण है, जो एक कवर है, उसको हटाना. तो नेचुरल वर्ल्ड का जो सोर्सेज हैं, जो सारे मीन्स हैं हमारे पास, वो फ्यूचर जनरेशन की भी नीड वो होंगे. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट किया जाए दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड्स. सस्टेनेबल, capable of being sustained. Development, progress, compromising, deal, resources, means. Now in the zoo at Lusaka, Zambia, there is a case where the notice reads, Lusaka is the name of place, Zambia is also the name of place. जाम्बिया में जो जगह है लुसाका, वहाँ पर एक जू है, एक चिड़ियाघर है. उसमें एक पिंजरे के अंदर एक नोटिस लिखा था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. क्या लिखा था उस पर? कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर. इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल. लेकिन अंदर केज में, उस पिंजरे में कोई भी एनिमल नहीं था. बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ. लेकिन एक शीशा था, एक मिरर था जहाँ पे आप अपने आप को देख सकते हैं. थैंक्स टू द efforts of number of agencies in different countries. Writer giving thanks कि ऐसी एजेंसियाँ जो कि ऐसी अवेयरनेस ला रही हैं इस दुनिया में कि कोई जानवर का दुश्मन नहीं है, बल्कि ह्यूमन बींग्स, सो कॉल्ड एजुकेटेड ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल हु आर डिस्ट्रॉइंग दिस अर्थ. तो थैंक्स टू एफर्ट्स की मतलब इस तरीके के प्रयास करने वाली सभी एजेंसियों के लिए थैंक्स है. अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. राइटर सेड कि आज एक नई अवेयरनेस जो है वो क्लिक करी है. डान मीन्स क्लिक करना, दिमाग में आना, चौंकना कोई सोच का, किसी विचार का. तो कि आज इस खतरनाक
एनिमल, इस डेंजरस एनिमल के दिमाग में या इसकी फीलिंग्स में ये चीज़ आई है कि एक नई अवेयरनेस, ही हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। आज इंसान ने ये समझा है, रियलाइज किया है कि विजडम मीन्स वाइजनेस, कि किस में अच्छाई है, एक ज्ञान होना किसी चीज़ का, कि वो किस में अब शिफ्ट करना चाहता है। बेस्ड सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, पहले डोमिनेशन पे था, मीन्स सुप्रीमेसी, अपना ही होना सब कुछ, ऑन वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। लेकिन आज हम पार्टनरशिप पे काम करने के लिए तैयार हैं। आज हमारी सोच ऐसी बन गई है कि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड को देखते हैं एक साथ। अब हम बटी हुई कंट्रियों के अंदर वर्ल्ड को नहीं देखते, ठीक है, कि हमें अपना ही ट्रेड को इतना ही दूर तक ले जाना है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के आज हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आज हमें वर्ल्ड वाइड सोचना होता है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आज हम ग्लोबलाइज डील कर रहे हैं। तो आज हम कैसे काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड्स, dangerous and wisdom. These are the difficult word. Domination, supremacy. Now, partnership, we can say sharing. Scientists have catalogued about 1.4 million living species which mankind shares the earth. Scientists have catalogued, साइंटिस्ट ने कैटलॉग्ड किया। कैटलॉग्ड करना मतलब सूची में लिखना, प्रोस्पेक्टस बनाना। 1.4 मिलियन प्रजातियां जो है उनकी उन्होंने सूची बना ली है कि ये इसमें आता है, या मतलब उनको नेम दे दिए गए हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। बायोलॉजिस्ट रिकन दैट अबाउट 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। मतलब आज भी जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं, जो जीव विज्ञानिक हैं, उनका ये बताना है कि लैंग्वेज मतलब बहुत ही दुख से कहना पड़ रही है ये चीज़। इट इज़ अ वेरी सैड। इग्नोमिनियस मीन शेमफुल, एक बहुत ही शेमफुल है कि आज भी क्या है, आज भी 3 to 100 मिलियन स्पीसीज ऐसी है जो कि अनकैटलॉग्ड है, जिनको किसी में लिखा ही नहीं गया है, कहीं पे भी वो नोट डाउन ही नहीं है कि ये इसके अंदर आता है। रिकन मीन्स काउंट करना। सो इट इज़ रियली शेमफुल। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its member. One of the early international commission, जो international commission थे, जो सबसे पहले उन्होंने इंटर एलिया मतलब दूसरी बातों के साथ साथ, है ना, दूसरी बातों के साथ साथ विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, उन्होंने और दूसरी बातों के साथ डील करते करते सवाल उठाया इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में भी। जो ब्रांडेड कमीशन था उन्होंने, और उनके पास एक बहुत ही ऑनरेबल इंडियन पर्सन थे जो उसके मेंबर रहे हैं, मिस्टर LK चांद। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स ऑनरेबल। और उनका क्वेश्चन क्या था, ही रेज द क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, आर वी to leave our successor a crossed planet of advancing deserts, improvised landscape and ailing environment? He asked the question कि क्या हम अपने आने वाले सक्सेसर्स को एक ऐसी अर्थ छोड़ के जा रहे हैं जिसके अंदर एडवांसिंग डेजर्ट्स मीन, जिसमें अब डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं, क्रॉस्ड प्लैनेट, क्रॉस्ड मीन्स बेक्ड, भुना हुआ, झुलसा हुआ, इम्प्रूविज्ड मीन्स पॉवर्टी स्ट्राइकन, जिसमें अब जिसकी हेल्थ भी खराब होती जा रही है और जहां अब गरीबी की भरमार बढ़ती जा रही है। लैंडस्केप, एक ऐसी ज़मीन, एलिंग एनवायरनमेंट, और एक बीमार पर्यावरण, क्या हम उनको देने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैटलॉग्ड मीन्स प्रोस्पेक्टस एंड रिकन मीन्स काउंट, इग्नोमिनियस मीन्स शेमफुल, distinguished, honorable is crossed
baked, impoverished means poverty stricken. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book The Global Economic Prospectus, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी बुक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस में पॉइंट्स आउट करते हुए कहा है, पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4. उन्होंने अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात की हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, जिसमें कौन कौन से हैं, फिशरीज हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. और उनके हिसाब से यही चारों पार्ट मिलकर पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को बनाते हैं. ये उनका बेस है ना, फाउंडेशन मीन्स बेस. इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री. सिर्फ ये हमारा खाना ही हमें सप्लाई नहीं करते, बल्कि ये 4 सिस्टम जिस पर आज हमारी पूरी इंडस्ट्री डिपेंड है, उसका सारा रॉ मटेरियल, उसका सारा कच्चा माल हमें कहाँ से मिलता है, नियरली सभी हमें इन 4 जो सिस्टम है बायोलॉजिकल सिस्टम, इनसे मिलता है, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स. बस खाली हम छोड़ दें मिनरल्स को और पेट्रोलियम्स को, क्योंकि ये क्रूड फॉर्म में हमें डायरेक्टली अर्थ से मतलब उससे बनाए, सिंथेटिकली बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, मार्क इट द डिफिकल्ट वर्ड. Materials, raw, virtually, nearly, that is. Students, mark it the chapter also. We will start its next part in the next class. Do all the difficult word in your fair copy. Thank you. Have a nice day.